क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहा हूँ? क्या देख रहे हो? अरे यार जल्दी चाय बनाओ, कितना टाइम लगाते हो? लीजिए बाबूजी। अरे यार कब से बना ही रहे हो तुम? कब से चाय की तरफ लगी है। इसकी मां की आंख, ये तो संयोगिता है, सरोज की बेटी। इसके साथ ये लड़का कौन है? साला जिसके पीछे तितली पकड़ चिपक कर बैठी है। ये साला चूतिया जो भी हो, मुझे सरोज के सामने मेरे नंबर बनाने का मौका मिल जाएगा। क्या पता सरोज ये बात जानकर वो भी मेरी पीठ के पीछे तितली बनकर चिपक जाए। अरे बाबूजी रुकिए, अरे पैसे तो दे के जाइए। अरे तुम साले गरीब लोग, तुमको भी बड़ा मत सोचना। अबे तेरे 10 मिनट लेके भाग नहीं जाऊंगा मैं, आगे दे दूंगा तुझे। तेरे को पता है कितनी जरूरी काम से आ रहा हूं? 10 रुपए 10 रुपए। भिखारी साला फोकट की चाय पी गया। रुको। कौन था वो जिसके साथ तुम चिपक के रास्ते में घूम रही थी? कौन? माँ वो। तुम्हें शर्म नहीं आती अपने से दुगने उम्र के आदमी के साथ रास्ते में ऐसे घूमते हुए? माँ मेरी ना बात सुनो, वो कोई बड़ा आदमी नहीं, वो मेरे उम्र का ही लड़का है। अरे वो बस रहता बड़े आदमियों की तरह है। आपको याद है मैंने एक लड़के के बारे में आपसे बात की थी, वही लड़का है। और माँ सुनो ना, ये ना बहुत अच्छा लड़का है। आप भी उसे मिलोगे ना, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा है तो अच्छी बात है, पर फिर भी ऐसे सड़कों पे घूमना और दुनिया वालों को बताना ये कोई अच्छी बात नहीं है, समझी? ठीक है, जाओ अब तुम। ठीक है। अरे चाचा इधर, बाबूजी ने तो बताया नहीं। अरे बाबूजी नहीं है तो क्या हुआ है? इस घर पे हमारा भी हक है। छोटे भैया हैं हम उनके, समझे? हम कभी भी आ सकते हैं। बात तो सही है। और ये तुमने मूछे हमारी तरह क्यों रख ली? अपने खुद के बाप लग रहे हो तुम। अरे 25 साल के लोंडे हो तो 25 साल के लोंडे की तरह बन के रहा करो ना। क्यों? क्या है ना चाचा, हमें बड़े दिखना अच्छा लगता है। बेटा बड़े दिखने के लिए मूछे लगाने की जरूरत नहीं होती है। बड़े दिखने के लिए उम्र बड़ी होनी चाहिए, जैसे हमारी, समझे? और तुम तो बाहर से पढ़ के भी आए हो ना, फिर ये सब हरकतें क्यों? बात तो सही है चाचा। और हाँ, हमने इन 25 सालों में जान लिया है सब इस गांव में रहकर कि खाना अपनी पसंद का और कपड़े हमेशा दूसरे के पसंद के होने चाहिए, समझे? आए बड़े, समझे समझे। मूछे लगा के बड़े बनेंगे। वो क्या है ना चाचा, हमें बाहर जाना है दोस्तों के साथ। हाँ तो जाओ, किसने रोका है? वो क्या, हमें ना थोड़े से पैसे चाहिए थे। पैसे चाहिए? पैसों से नहीं है हमारे पास। 500 तो होंगे। नहीं है हमारे पास पैसे। 500 तो होंगे चाचा। अरे यार, एक तो तुम चाचा बोलते रहते हो, फिर पैर दबाते रहते हो। इतने हैं, थोड़े तो दे दो। ये नहीं है, मोबाइल नंबर दो। आजकल सब मोबाइल पे होता है, समझे? बोलो नंबर।
मुझे मालूम था तुम ही होगे ऐसी हरकतें करने वाले। आज तुम इतनी हॉट लग रही हो ना। मैं तो तुम्हारे लिए रेडी हुई हूँ, या फिर पिघल जाओ। चलो ना। माँ के रूम में क्यों? मेरा रूम है ना यहाँ पे। वहां पे बहुत अच्छा बेड है। मेरी जान, चलो आज हम भी बड़े बन जाते हैं। ये तो अच्छी बात है ना, क्योंकि मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। अच्छा किया ना मैंने उस संयोगिता को उस आदमी के बारे में बता के। तो इनाम मिलना चाहिए मुझे। अजय इतनी जल्दी जा रही हो? अरे अभी तो इतनी जगह बाकी है झोले में, और कुछ नहीं चाहिए? लगता है तुम्हें मजदूरी करने की आदत पड़ गई है। थके नहीं इतना सामान उठा के? मैं तो चाहता हूँ तुम्हारे साथ रहूं। कुछ कहा तुमने? नहीं, मैंने कहा कि तुम्हें घर पर छोड़ देता हूँ या फिर और कुछ। अरे नहीं, संयोगिता घर पे है और उसे पता है कि तुमने ही उसके बारे में बताया है। तो आज माँ बेटी अकेले में थोड़ा टाइम बिताएगी, ठीक है? थैंक यू। जिसका इनाम मिलना चाहिए था उसके कारण तो मेरा घर में घुसना ही बंद हो गया। हाय सरोज, कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? माँ, ये राजू है। आपको याद है आप उस दिन मुझे डांटे थे बड़ा आदमी कह के? ये वही लड़का है। इसमें मेरी क्या गलती है? इन्होंने हुलिया ही ऐसा बना के रखा है। वैसे यहाँ कैसे आना हुआ? सरोज, ओह सॉरी, मैंने आपको आपके नाम से बुला दिया। वो क्या शहर में ना सब ना नाम से ही बुलाते हैं। सॉरी क्यों? अच्छा लगा मुझे। सरोज ही बोलो। ओह, गुड टू सी यू सरोज। सी यू। वैसे मैं पढ़ाई के लिए आया था, तो हम ना थोड़ा डिस्कस कर रहे थे, बस निकल ही रहा था। अरे क्यों? अच्छा लगा आपसे मिलके। बैठो ना। बैठो। कुछ चाय पानी पूछा या बस गप पे लड़ा रही हो? माँ, मैं तो भूल ही गई, वो पढ़ाई कर रहे थे ना। पता था कोई ना कोई बहाना तो जरूर तैयार होगा। आप लोग बैठो, मैं चाय बना के लाती हूँ। अरे रहने दीजिए ना, अभी तो आप बाहर से आई हैं, काफी थक गई होंगी। अरे चाय बनाने में क्या थकना, मैं अभी गई अभी चाय बना के लाई, ठीक है? अरे आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? आपकी मदद करने। आप इतनी गर्मी में हमारे लिए चाय बना रही हैं, तो मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। अरे नहीं, आप जाइए, मैं कर लूंगी। अरे मदद करने से मैं छोटा थोड़ी हो जाऊंगा। वैसे भी मैं आजकल के बच्चों के जैसा नहीं हूँ। वैसे भी मुझे घर का सारा काम आता है, खाना बनाना,
मेरी माँ ने मुझे सब सिखाया है। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। वैसे मैंने आज तक किचन में काम करने वाला कोई आदमी देखा नहीं है। वैसे भी आजकल के मर्द किचन में आना अपनी बेइज्जती समझते हैं। मेरी माँ ने मुझे ये सिखाया है कि किचन में अगर कोई औरत दिखे तो उसकी मदद करनी चाहिए। कीड़ा था। कीड़ा? आजकल किचन में बहुत कीड़े हो गए हैं। पता है मुझे, किचन में कीड़े आने लगे हैं। लाइए मैं करता हूं। एक बात तो है, तुम अपने उम्र के लड़कों से तो क्या, दुनिया में जो सारे आदमी हैं ना, उन सबसे अलग और समझदार हो। जी थैंक यू। मैंने बोला है ना तुम्हें आज नहीं, अभी माँ आने का टाइम हो गया है। अरे प्लीज एक बार, बस एक बार। नहीं आज नहीं, मैंने बोला है ना तुमको। प्लीज जाओ यहाँ सिर्फ से। एक बार। नहीं, जाओ यहाँ से। गया फाइनली। तुम अंदर कैसे आ गए? खिड़की से। मुझे भी तो पता है तुम्हारा भी तो मन है। नहीं, आज नहीं, मैंने मना किया है तुमको, आज नहीं। अरे यहाँ पे क्यों लाए हो? अरे यहीं पे तो आना है। अरे ये मेरी माँ का रूम है। पता है मुझे, सिर्फ एक बार। नहीं, तुम पागल हो गए हो क्या? मेरे रूम में चलते हैं ना, मेरी माँ भी आ जाएंगी ना। सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार प्लीज। अच्छा सुनो, सिर्फ एक बार, उसके बाद तुम यहाँ पे दिखोगे भी नहीं। हाँ ठीक है, बस एक बार। राजू, तुम यहाँ? बस ऐसे ही संयोगिता से मिलने आया था। और बताओ कैसी हैं आप? मैं तो अच्छी हूँ, पर संयोगिता यहाँ पे नहीं है। अभी अभी एक्स्ट्रा क्लास के लिए गई है। ये एक एक फूल जोड़कर मैंने ऐसे गुलदस्ता बनाया है। थैंक यू। पर आप तो इधर से गुजर रहे थे, तो ये गुलदस्ता कहाँ से आया? दरअसल मैं यहाँ आने के लिए ही निकला था, और मेरी माँ कहते हैं कि किसी के भी घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। उस दिन मैं आपको कुछ दे नहीं पाया था, तो सोचा फूल जैसे इंसान को फूल दे दूं। थैंक यू। और काफी अच्छी बातें सिखाई है आपकी माँ ने आपको। अब मैं समझी संयोगिता आपके लिए क्यों पागल है। वैसे
आपके जितने बड़े और अच्छे विचार है, कोई भी औरत आपके लिए पागल हो सकती है। सचमुच कोई भी औरत? बिल्कुल। वो तो उनकी सोच है। मैं तो मानता हूँ कि इंसान को अपने उच्च विचार के हिसाब से चलना चाहिए। अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात पूछूं? अरे झिझक क्यों रहे हैं, पूछिए ना। गलत मत समझना, मुझे संयोगिता ने बताया था कि आपके पति काफी कम उम्र में, मतलब आपको कभी किसी कमी महसूस नहीं हुई? बिल्कुल हुई है, पर दुनिया में तुम्हारे जैसे समझदार लड़के मेरा मतलब है आदमी बहुत कम होते हैं, और किसी बेवकूफ के साथ बनने से तो अच्छा है कि आराम से जिया जाए, सुकून से रहा जाए अकेले, है ना? बिल्कुल सही है। अच्छा, मैंने सुना है आपको शायरी बहुत अच्छी आती है लिखनी, कुछ सुनाइए। आइए बैठिए ना। सुनाइए। ऐसे इतना कोई शौक नहीं है, बट आप कह रही हैं तो आपको सुना देता हूँ। रूठ गया उससे रब समझो, चांद भी तुमसे रूठा है, इतनी मासूम अदाएं हैं तुम्हारी, इन्हें कातिल कहे वो झूठा है। अरे मेरे होते हुए तुम्हें बोझा उठाने की क्या जरूरत है? हम तुम्हारी मम्मी के दोस्त हैं, तो तुम्हारे भी तो कुछ लगे। हाँ देखो सुनो, हमारे जितना करीब रहोगी ना, मुसीबत से उतना ही दूर रहोगी, क्योंकि आदमी बड़े काम के हैं हम। देखो, हमें ना आपकी दोस्ती चाहिए ना दुश्मनी। जाइए आप यहाँ से। अरे चले तो हम जाएंगे, पर अब देखिए, साफ साफ कहिए, मुझे पता है आपने ही मेरी माँ के पास आके मेरी चुगली की थी, और अब दोस्त क्यों बनाना चाहते हैं आप हमें? चुगली? अरे वो तो हम तुम्हारा भला चाह रहे थे। अपनी भलाई अपने पास ही रखिए, आए बड़े। अरे बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई तुमको हमारे बारे में। अरे कोई काम होगा तो बताना, हम अपनी दोस्ती साबित करके दिखा देंगे। कहाँ जाएगी, कभी तो आएगी। चलो, आज हम भी बड़े बन जाते हैं। ये तो अच्छी बात है ना, क्योंकि मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। हाय सरोज, कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? ये राजू है, आपको याद है? आप उस दिन मुझे डांटे थे बड़ा आदमी कह के। ये वही लड़का है। अच्छा, चाय तो अच्छी है ना? अच्छा सरोज जी, आज एक बात तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं जिद का कितना पक्का हूं। आखिरकार मैंने आपको अपने साथ चाय पीने के लिए राजी कर ही लिया। सरोज जी, वो आपकी दिख रही है, थोड़ा ठीक कर लीजिए। नहीं, हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरों की नजर का क्या भरोसा? दूसरे लोगों की नजर की छोड़िए, अपनी नजर संभालिए। अच्छा ठीक है, मैं ना चलती हूँ घर, मुझे लेट हो रहा है। आप भी जाइए घर, आपकी बीबी वेट कर रही होगी। अच्छा सुनिए तो, अरे कभी घर पे खाने के लिए बुलाइए। आपके घर से खाने की बहुत अच्छी खुशबू आती है। हम खाना खा लेते हैं, दोबारा भूख लग जाती है। ठीक है, बुलाती हूँ। हाँ? अरे क्या बात है, खाने बुलाएगी? अरे फटाफट गर्मा गर्म स्पेशल चाय लगा दे फटाफट से। का बबुआ, कहाँ खोए हुए हो? कहीं नहीं बापू। कहीं नहीं तो आओ यहाँ पे कुछ काम करो, हाथ बटाओ हमारा। ठीक है बापू।
माँ, हम्म? कहाँ जा रही है आप? कुछ काम आ गया है तो मैं जल्दी आ जाऊंगी काम खत्म करके। ठीक है? ठीक है। संयोगिता, गलती हो गई यार मुझसे। मैं तुम्हारी सुंदरता में खो गया था, खुद को रोक ही नहीं पाया। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज माफ कर दो। क्या है? मान भी जाओ जाओ ना, तुम यहाँ से। मान भी जाओ जानू, प्लीज। क्या मानूं मैं ना सब समझ गई। तुम्हें मेरे से प्यार ही नहीं है। तुम सिर्फ खेल रहे थे मेरे से और मेरे प्यार से। क्या बकवास कर रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। मानता हूँ उस दिन गलती हो गई मुझसे, बट इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मेरे प्यार पे और मुझ पे शक करो। ठीक है, नहीं करूंगी, लेकिन तुम मुझसे एक वादा करो कि तुम ऐसा दोबारा कभी नहीं करोगे। वादा? अगर मैंने वापस कभी किया या मौका दिया तो तुम मुझे ठोक देना। ए, सुनो, हाँ तुम पूरे मोहल्ले में ये लौंडागिरी करते फिरते रहते हो हैं? माँ तुम्हारी पहली मर चुके हैं, बाप के हालात भी ऐसे ही है। इस उम्र में बेचारे काम करते रहते हैं। कुछ करो, खाली मुझे रख के बड़ा बनना जरूरी नहीं होता। बापू के लिए दवा दारू लेने गया था। दवा और दारू? एक काम करो, बाबूजी को दवा दो और दारू कौन सा लाए वो दिखाओ। अरे क्या कर रहा है? बापू की है। अरे दारू पिला पिला के क्या बाप को मारना चाहता तू हैं? अरे कुछ चाचा है तुम्हारे। इस घर पे जितना हक है ना, इस दारू पे भी हमारा हक है। चल रखो बाबूजी का ख्याल। क्या बात है माँ, कोई अच्छी खबर है? आज आप बहुत खुश लग रहे हो। कुछ अच्छी खबर नहीं है, मैं बस ऐसे ही खुश हूँ। क्यों, नहीं हो सकती क्या? अरे बिल्कुल हो सकते हो। मेरा बस चले ना, मैं अपने हिस्से की खुशियाँ भी आपकी ही झोली में डाल दूँ। अच्छा अच्छा, इतनी खुशामदी। सीधे सीधे बता, बात क्या है? क्या चाहिए तुझे? वो माँ, मुझे ना बस 500 रुपए ही चाहिए, ज्यादा नहीं। 500 रुपए? क्यों? वो एक्चुअली मुझे ना थोड़ा पार्लर जाना था, इसलिए। पार्लर जाना था? एक काम कर, ये ले तू। 500 नहीं, 1000। और थोड़ा नहीं, पूरी तरीके से पार्लर जा, ठीक है? इकलौती बेटी है मेरी, तेरा ही तो है सब। थैंक यू माँ। मेरा बच्चा। The number you have called is currently not reachable. The number you have called is... अब ना सब समझ आ रहा है। इसे मेरी तब याद आती है ना इसका, तभी कॉल नहीं उठा रहा। चीयर्स। चीयर्स। बाप की जूती जब बेटे के पैर में आ जाती है ना, तो बेटे को दोस्त बना लेना चाहिए। इसीलिए मैं तुझे साथ बिठा के पिला रहा हूं। पर सुन, इसे आदत मत बना लेना, वरना बाप बन के बता रहा हूं। नहीं बापू, आपकी कसम, आपके अलावा कभी किसी के साथ नहीं पीऊंगा। वैसे ये बताओ, आप आज मुझे पिला कैसे रहे हो? तेरे अलावा और कौन है मेरा जिसे बिठाऊं?
और जब तू शहर में था ना, तेरी बहुत याद आती थी। अब जब तू यहाँ आ गया है ना, तो दिन भर इधर उधर घूमता फिरता है। अब यही तो एक मौका है जो तेरे साथ मिल बैठ करके बातें कर सकता हूँ। खड़े हुई ना पिताजी। हाँ। एक बात बोलूं? बोल बोल। चल हट। जैसे मेरा प्यार और दुलार सब कुछ तेरे लिए है ना, उसी तरह से लात और घुसा भी तू ही खाएगा। बस बस बैठो बैठो। क्यों बुलाया तुमने मुझे यहाँ पर? मुझे तुमसे बात करनी है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया है। क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? 2.5 लाख फोन कर दिया मेरा तुमने, पूरा फोन हैंग कर दिया तुमने मेरा। तुम ना बात घुमाने की कोशिश मत करना। पर मुझे इतना इग्नोर क्यों कर रहे हो? कॉल क्यों नहीं उठाते मेरा? मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया तुम में से। मुझे कोई बात नहीं करनी है तुमसे। प्लीज तुम अपना रास्ता देखो, मैं अपना रास्ता देख लूंगा। और हाँ, अपनी माँ को भी बता देना कि मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया। राजू, ये तुम क्या कर रहे हो? बेटा, माँ, क्यों रो रही हो? माँ पता नहीं राजू को क्या हुआ है। आजकल बहुत अजीब बर्ताव करता है वो। पर हुआ क्या? माँ, उसने ना एक ही झटके में हमारा रिश्ता तोड़ दिया। पता नहीं वो मेरे से क्या चाहता है। ठीक हो जाएगा सब। तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? तुमने क्यों किया ऐसा मेरे साथ? और तुमने छी, कितने गंदे इंसान हो। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? क्योंकि मेरे अंदर ये तुम क्या बोल रहे हो राजू? तुम पागल हो गए हो क्या? मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। मुझे तुम्हारे साथ ब्रेकअप चाहिए। राजू, आज के बाद मैं आपके साथ रहूंगा। ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपनी बेटी का दिल तोड़ने वाले के साथ कभी नहीं रह सकती। तुमसे ज्यादा अहमियत मेरे लिए मेरी बेटी की है।